हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 12 के सभी फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के सभी फॉर्मूलाज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक एक करके सभी के फॉर्मूलाज बताऊंगी, कहाँ यूज़ करना है इनका, तो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो ये हमारा क्यूब हो गया। ठीक है, देखो ये हमारा हो गया क्यूब। इसकी ना सभी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। सभी साइड्स क्या होंगी, बराबर। आपको जितनी 6 साइड्स दिख रही हैं ये हमारी सारी क्या होंगी, ए होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सभी की सभी हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी, तो वो होगा हमारा क्यूब। ठीक है, क्यूबॉइड भी एक बार मैं दिखा देती हूँ, फिर दोनों के फॉर्मूले मैंने साथ में लिखे हैं। क्यूबॉइड में क्या होगा, देखो ये होगी, ये हो गई हमारी लेंथ। ठीक है, ये हो गई चौड़ाई, ब्रेथ, और ये हो गई हमारी हाइट की कितनी ऊंचाई है। ठीक है, तो इनके फॉर्मूलाज देखो, ये हो गया हमारा क्यूबॉइड का और ये हो गया हमारा क्यूब का। क्यूब में मैंने ये लिखा हुआ है L इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू एच, मतलब कि इसमें जो लेंथ, ब्रेथ और हमारी जो हाइट है ना, वो सारी बराबर होती है, जिसको हमने किससे डिनोट कर दिया, हमने ए से डिनोट कर दिया। ठीक है, चलो आगे। फिर उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला लगता कब है, ये वाला फॉर्मूला लगता कब है, जब आपसे 4 साइड्स की बात करी जाए। जब आपसे 4 साइड्स की बात करी जाए ना, चाहे वो हमारा क्यूबॉइड हो और चाहे फिर वो हमारा क्यूब हो। ठीक है, जब आपसे 4 साइड की बात करी जाएगी, मान लेते हैं आपके पास एक डब्बा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पहले वो अच्छे बड़े बड़े जैसे कि टीवी आते थे। ठीक है, वो भारी भरकम, तो उसमें क्या होता था कि उसका जो डब्बा होता था या तो क्यूब या क्यूबॉइड। ठीक है, तो डब्बे का नीचे वाला हिस्सा ये मान लेते हैं हमारा, ये वो डब्बा है। ठीक है, 3D ही बना देती हूँ इसको, 3D फिगर। ये हो गया हमारा वो डब्बा, टीवी का डब्बा। ठीक है, उसका ऊपर वाला ढक्कन हटाते हैं हम, ऊपर वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हटाते हैं, तो ये वाला हिस्सा हटा दो। ठीक है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला, ये वाला हिस्सा हटा दो, तो आपको सिर्फ 4 दीवारें दिखेंगी। जैसे कि हमारा रूम होता है, 4 दीवारें, खाली दीवारें। जब आपको सिर्फ इनका एरिया निकालना हो तो वहां पे लगता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। वहां पे हमारा क्या लगेगा, लेटरल सरफेस एरिया। अपने रूम को देखो। ठीक है, अपने रूम को देखो, आपकी 4 दीवारें हो गई, आपकी 4 दीवारें हो गई, और एक छत हो गई, और एक आपकी जमीन हो गई। ठीक है, 4 दीवारें, एक छत और एक जमीन। जब आपसे बोला जाएगा कि खाली भाई जहाँ पे हमें पेंट करना है, तो पेंट कहाँ पे होता है, खाली दीवारों पे होता है, तो आपको खाली इन 4 साइड्स को देखना है। जब आपको खाली 4 साइड्स को देखना है, तो तब आपका ये लेटरल सरफेस एरिया लगेगा। तब आपका क्या लगेगा, लेटरल सरफेस एरिया लगेगा। बात समझ में आई। जब आपसे 4 साइड्स की बात करी जाए, ये बात ध्यान रखना, जब आपसे 4 साइड्स की बात करी जाएगी, तब आप वहां पे क्या लगाओगे, लेटरल सरफेस एरिया लगाओगे। क्यूबॉइड का होता है 2LH प्लस 2BH। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया क्यूबॉइड के लिए। इसको अगर और सिंपल तरीके से मैं दिखाऊं आपको, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये एक्चुअल में होता क्या है, ये हमारा 2HL प्लस B, इस तरीके से भी लिख सकते हो। बात एक ही होने वाली है। आपको इसमें सारे अलग अलग दिख जाएंगे, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो। किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। बात समझ में आई। 2H मल्टीप्लाइड बाई L प्लस B, तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। और हमारा जो क्यूब का होता है वो होता है 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर, 4 साइड होती हैं तो 4A स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल। फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस 2BH 2HL। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 2LB प्लस 2BH 2HL। ये जो 2 है हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये हो गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6A स्क्वायर। वॉल्यूम हो गई L इंटू B इंटू H, और हमारा क्यूब का हो गया A क्यूब। ठीक है, आगे फिर आता है हमारा सिलेंडर। फिर आ गया हमारा सिलेंडर। देखो ये हो गया हमारा सिलेंडर। ये क्या हो गई हमारी, ये हो गया हमारा रेडियस, और ये हो गई हमारी हाइट। रेडियस और हमारा हाइट, R इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है, H इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, फिगर समझ में आई। फिगर हमारी ये सिलेंडर, अब आपने किचन में भी देखा होगा सिलेंडर, बस खाली उसको पकड़ने वाला हटा दो तो वो हमारा सिलेंडर हो गया। ठीक है, अच्छा ये इसका फॉर्मूला देखो, ये इसके फॉर्मूलाज। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH। अब ये कैसे दिखता है, ये फॉर्मूला कब लगेगा ये जानो, कि हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कब लगेगा ये जानो। देखो
ये है मेरा सिलेंडर, ये है मेरा सिलेंडर, ठीक है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया जब लगेगा जब ये ऊपर का ढक्कन और ये नीचे का ढक्कन, ये आप लोग हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। इस डब्बे को मान लेते हैं ये आपके पास सिलेंडर है, ये पूरा इस तरीके से कवर है, पूरा बंद है, पूरा बंद है, ये पूरा हमारा बंद है, बिल्कुल पूरा बंद है। लेकिन हमें कर्व्ड सरफेस एरिया जब निकालना होगा ना, तो ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा हटा देंगे, आपको खाली किसका एरिया निकलेगा, ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये निकलेगा। तो तब हमारा लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, तब हमारा क्या लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ में आया, समझ में आया, बोलो, ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद करना है, 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल से ही ध्यान रख लेना है, टोटल का मतलब है पूरा ही लेना है, पूरा ही लेना है। इसका मतलब जब आपको इस पूरे का एरिया निकालना हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, वहाँ पे लगेगा 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। और वॉल्यूम हो गई हमारी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आगे कोन की तरफ आते हैं, कोन, ये हमारी जो बर्थडे कैप होती है, देखी होगी आपने, सबने बचपन में अपना जन्मदिन मनाया, सभी को अपनी टोपी मिली होगी, बिल्कुल। आर हमारा फिर से वही क्या होगा, रेडियस हो गया, एच फिर से हमारी हाइट, और एल हो गई हमारी स्लांट हाइट, इसको बोलते हैं हम स्लांट हाइट। ये हो गई हमारी, ये दिख रही है ना, ये हो गई हमारी स्लांट हाइट। ये वाली जो इसको, ये वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं, ठीक है। इनके फॉर्मूलाज देखते हैं। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कब लगेगा, ध्यान से देखो, ये हो गई, ये हो गया हमारा कोन, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया मान लेते हैं, इसको इमेजिन करो कि आपकी बर्थडे की कैप है। कैप क्या होती है, यहाँ से आपका सिर आता है, इधर आपका सिर आता है, इसका मतलब ये खाली होता है, इसके नीचे कुछ लगा नहीं होता है, नहीं लगा होता ना, ये चीज़ खाली होती है। तो ये जब इसको बनाने में जो हमारा एरिया लगाना उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कि ये इस वाले हिस्से पे कुछ भी नहीं लगा, इस वाले हिस्से पे जब कुछ भी नहीं लगा, कोई गत्ता नहीं लगा हुआ है, अगर गत्ता लगा देंगे ये कैप बंद हो जाएगी, तो वो तब होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। तब हमारा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। मान लेते हैं इस वाले हिस्से में मैं गत्ता ला के चिपका दूँ, गत्ता ला के मैंने चिपका दिया और उसी के शेप का काट के मैंने इसको चिपका दिया, तो ये अब ये पूरी कैप जो है मेरी, ये बंद हो गई, ये मेरी पूरी कैप क्या हो गई, बंद हो गई। अब की बार ये मेरी पूरी कैप बंद हो गई, तो उसके लिए लगेगा टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं यही वाला हिस्सा अगर मैं हटा दूं, वो जो मैंने काट के चिपकाया था मैं उसको वापस हटा देती हूँ, तो वो खाली हो गया। अब वो खाली हो गया तो वो बन गया मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया। वो क्या बन गया, मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया बन गया। समझ में आया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया पाई आर आर प्लस एस एल, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है। वॉल्यूम हो गई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आ गया हमारा हेमिस्फेयर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखनी है, इसमें जो हमारी हाइट होती है ना, आपको वॉल्यूम में एच देखने को मिलेगा, इसकी जो हाइट होती है ना वो आर ही होती है। क्या होती है, आर। इसकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, आर। तो आर हमारा आर इज इक्वल्स टू एच, आर इक्वल्स टू एच, जो कि हमारा रेडियस और हाइट दोनों का काम करेगा, जो कि हमारा रेडियस और हाइट दोनों का काम करेगा। इसका मतलब हमारे जो हेमिस्फेयर में रेडियस और हाइट दोनों बराबर होती है, रेडियस और हाइट दोनों बराबर होती है। बाई चांस हमें रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखा है तो हमारी हाइट भी क्या कहलाएगी, वहाँ पे हमारी हाइट भी 3 सेंटीमीटर कहलाएगी। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। ये हो गया हमारा हेमिस्फेयर, ठीक है। फॉर्मूलाज इसके देख लो, फॉर्मूलाज इसके देखो, फॉर्मूलाज कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर से वही मान लेते हैं, ये आपकी कटोरी है, ठीक है, ये आपकी कटोरी है। इस कटोरी पे जब भी ढक्कन नहीं होता, मम्मी बोलती है ना कि हाँ सब्जी को ढक दो, तो अब ढक्कन लगा दिया आपने, बिल्कुल फिट वाला ढक्कन लगा दिया, तो वो बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। वो बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया कि वो पूरी जो हमारी बाउल है, जो हमारी कटोरी है, वो पूरी ढक गई, अब वो पूरी बंद हो गई। जब हमारी ये पूरी कटोरी बंद हो जाएगी तो उस केस में हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या, वो पूरी ढक गई है, तो वो हो गया हमारा
टोटल सरफेस एरिया। लेकिन वही ढक्कन जब हम हटा देते हैं, हमने ढक्कन को हटा दिया, मान लेते हैं हमने ढक्कन को हटा दिया, अब हमारी, आप इमेजिन करोगे जैसे आपने सब्जी डाली, आपकी कटोरी क्या है, ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, तो वो होता आपका कर्ड सरफेस एरिया, वो हो गया आपका कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया को के लिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फिगर हो हमारी, कोई भी फिगर हो उसमें आपको ढक्कन हटा देना है, उनका ढक्कन आपको क्या करना है, ढक्कन हटा देना है, ढक्कन हटा दो, ठीक है, ढक्कन हटा दो, उनका ढक्कन हटा दो, चाहे वो हमारा सिलेंडर ऊपर नीचे का ढक्कन हटा दो। कौन में तो भैया की तरफ ढक्कन लग सकता है, नीचे का ढक्कन हटा दो, कर्ड बन गया, ठीक है। अभी हमने देखा हेमिस्फेयर, अब नीचे अब उसको काटोगे थोड़ी ना, कटोरी को काटोगे थोड़ी ना, खाली ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले को ढक्कन को हटा दिया तो हमारा कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया को ध्यान रखना है, कोई भी फिगर हो उस पर जहां जहां ढक्कन लग सके उन ढक्कन को जब हटा दे तो वो हमारा कर्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। समझ में आया? बोलो जरा, समझ में आया? बिल्कुल, ठीक है। फिर आप बारी आती है हमारे स्फेयर की, फिर आ गया हमारा स्फेयर हमारा जैसे एक किस्म से बॉल की तरह होता है, ठीक है, हमारे बॉल की तरह होता है, ये इसका रेडियस आर, फिर से वही हमारा क्या है, रेडियस। इसके दो ही फॉर्मूले बनते हैं, एक हमारा क्या बनता है, सरफेस एरिया बनता है, और एक हमारा बनता है वॉल्यूम। क्योंकि इसका कर्ड सरफेस एरिया इसलिए नहीं बनता, इसका जो कर्ड सरफेस एरिया इसलिए नहीं बनता क्योंकि भाई तुम कहाँ से इसका ढक्कन पॉसिबल, एक ध्यान से देखो, एक बॉल का आपको आप ढक सकते हो, मतलब किसी चीज़ से ढक्कन है इसका, कहीं पे आपको लगता है कि कहीं पे हम ढक्कन को फिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इसका कर्ड सरफेस एरिया भी नहीं है, इसका कर्ड सरफेस एरिया भी नहीं है। इसके खाली क्या है, सरफेस एरिया जो कि आपका टोटल सरफेस एरिया की तरह काम करेगा, और हमारा वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया 4πr² और हमारी वॉल्यूम क्या है, 4/3πr³। ऊपर वाले की वॉल्यूम मैंने बताई थी, हाँ 2/3, ये वॉल्यूम मैंने नहीं बताई, ऊपर वाले की वॉल्यूम क्या है 2/3πr³। इसको हटा दूँ, देखिएगा अच्छे से, 2/3πr³, ठीक है, बिल्कुल। स्फेयर का आपने देखा, वॉल्यूम देख लिया, सरफेस एरिया देख लिया, उसके बाद आपके पास आखिरी बचता है फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम हमारी बाल्टी की तरह होता है, हमारे घर में बाल्टी है, आपने पहले देखी हो, स्टील की सिल्वर की बाल्टी आती थी, ठीक है, तो ये उस बाल्टी की तरह होता है। नीचे का हिस्सा हमारा छोटा, मतलब उसकी जो वो होती है ना चौड़ाई गोल, वो कम होता है, ऊपर से वो फैलता चला जाता है, ठीक है, उसी तरीके से हमारा होता है फ्रस्ट्रम, ठीक है। इसका नीचे वाला रेडियस अलग होगा, ऊपर वाला रेडियस अलग होगा। बोलो क्यों भाई? नीचे का जो गोला बनेगा वो तो छोटा है ना, और ऊपर वाला गोला, ये देखो ऊपर वाला सर्कल दिख रहा है, ऊपर वाला जो मेरा सर्कल है वो क्या है, बड़ा है। इसका सर्कल क्या है, इसका सर्कल छोटा है, तो रेडियस भी अलग होगा। भाई दो अलग सर्कल है, मान लेते एक मैंने इतना बड़ा बना दिया, एक ऐसा बना दिया, ठीक है, तो इसका रेडियस और इसका रेडियस जाहिर सी बात है ना भाई कि अलग बनने वाला है, हाँ भाई, है ना, दोनों का रेडियस अलग बनेगा क्योंकि दोनों की जो चौड़ाई है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये फिर से हमारा एल लेटरल सरफेस, वो क्या बोलते हैं, एल इज आर स्लांट हाइट, ऊपर हमने पढ़ा था अभी स्लांट हाइट, ठीक है, और ये एच हमारा हाइट, और आर इज आर रेडियस, आर इज आर R1 एंड R2 क्या है, हमारे रेडियस है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है, यहाँ पे आपका सारे के सारे फॉर्मूलेज ये देखो ख़त्म होते हैं। ये आपका क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर, ठीक है, फिर उसके बाद सरफेस स्फेयर, और फिर फ्रस्ट्रम, ठीक है। अच्छा, फ्रस्ट्रम के मैंने फॉर्मूले नहीं बताया आपको, फॉर्मूले देख लो, सॉरी, फॉर्मूले देखो इसके। कर्ड सरफेस एरिया फिर से वही ऊपर वाला ढक्कन अगर हम हटा देते हैं तो हमारा क्या बन गया, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया का ध्यान रखना, हमेशा ढक्कन से रिलेट कर लेना, ठीक है। तो कर्ड सरफेस एरिया हो गया हमारा पाई ब्रैकेट में R1 + R2 मल्टीप्लाइड बाय L, दैट इज आर स्लांट हाइट। फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया बोले तो पाई R1 + R2 मल्टीप्लाइड बाय L, देखो ऊपर की तरह सेम है, इतना सेम है, बस उसके बाद आपको क्या करना है, पाई R1 + R, ये हो गया हमारा R1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर ध्यान से देखें, इसको मैं पाई कॉमन ले सकती हूँ, नहीं तो इसको ऐसे ही ध्यान रख लो, ये सिंपल ज़्यादा क्लियर रहेगा। देखो ये था हमारा, क्या था, क्या है हमारा कर्ड सरफेस एरिया। अब देखो हमने ढक्कन हटाया था, अब हमने क्या किया था, ढक्कन हटाया था, देखो ये हमारा फ्रस्ट्रम है, ये हमारा फ्रस्ट्रम है, हमने ढक्कन हटा दिया, देखो ऊपर का ढक्कन,
और नीचे का ढक्कन। ये ऊपर का ढक्कन क्या है, सर्कल है, नीचे का ढक्कन क्या है, सर्कल है। तो एक तरीके से हमने 2 सर्कल का एरिया हटा रखा है, मतलब 2 सर्कल का एरिया है ही नहीं इसमें, 2 सर्कल का एरिया है ही नहीं, तो बस 2 सर्कल का एरिया मैंने क्या किया, इंक्लूड कर दिया। सर्कल का एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 का स्क्वायर, भाई इसका रेडियस अलग है, मतलब इस वाले का रेडियस अलग है और इस वाले का रेडियस अलग है, तो इसका फॉर्मूला पाई R1 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पाई R2 का स्क्वायर। समझ में आया? बस खाली देखो, आपको कर्ड सरफेस एरिया लगाया, उसके बाद आपने दोनों ही सर्कल्स का एरिया ऐड कर दिया, तो आपका टोटल सरफेस एरिया बन गया। समझ में आया? समझ में आया? बोलो तो ज़रा, समझ में आया? ठीक है। वॉल्यूम देख लो इसका, ये वॉल्यूम इंपॉर्टेंट रहते हैं, इस फ्रस्टम जो है आता है, इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं हटा हो तो। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई एच और सभी के सभी R1 और R2 का स्क्वायर प्लस में दोनों की मल्टीप्लाई, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर और दोनों की मल्टीप्लाई, ये हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। समझ में आया? समझ में आया? देखो एक बारी, ये हो गए आपके सारे फॉर्मूले। ठीक है, होपफुली आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कर्ड सरफेस एरिया कब लगेगा, टोटल सरफेस एरिया कब लगेगा, वॉल्यूम कब लगनी है, आपको समझ में आया, फॉर्मूले सारे कवर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो, कंसेप्ट समझ में आया हो, आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए कि हाँ अभी मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पसंद आया तो एक बार एक कमेंट और दे देना, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, मैं और अच्छी वीडियोस और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, और आपको किसी प्रकार का डाउट हो कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, या फिर आपको कहीं से भी आपको किसी बुक में किसी कंसेप्ट को लेके, किसी क्वेश्चन को लेके, या किसी चैप्टर को लेके, किसी एक्सरसाइज को लेके डाउट हो कि भाई मेरे को ये समझना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं उस टॉपिक को कवर कर लूँगी। ठीक है, फॉर श्योर कवर कर लूँगी, आपको जस्ट कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। एंड माय नेम इज़ मोनिका एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।